ये अड्डा गाड़े हुए थे पूर्णिया में, तमाम लोग पूर्णिया में अड्डा गाड़े हुए थे, लेकिन वहाँ की जनता ने ये बता दिया कि हमें पूर्णिया का बेटा चाहिए। ये पटना और दिल्ली के लोग ये पूर्णिया की धरती का नेता तय नहीं करेंगे, सदन भेजने का काम वहाँ की जनता तय करेगी कि यहाँ से सदन कौन जाएगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा, अमित शाह का चुनावी सभा, गृह मंत्री का सभा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी रोड शो, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी रोड शो, माननीय राजेश रंजन पप्पू यादव जो जनता के सेवक थे उसके आवाज़ों को और उसके जो काम किए हुए थे, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, जितने भी बाढ़ हो त्रास हो किसी भी मामले में जो पप्पू यादव सेवा किए हैं उसको दिखाने का काम किया। इससे पहले इसके लिए मैं सभी मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बंदा लाख बुरा चाहेगा तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड में, और यहां पर हमारे साथ जो है बात करने के लिए पप्पू यादव के तमाम कार्यकर्ता हैं। और जिस तरह से जो है पूर्णिया लोकसभा का चुनाव जो है त्रिकोणीय हो गया था, और यहाँ पर जो है एक पप्पू यादव जो है निर्दलीय थे, दूसरे तरफ जो है एनडीए से संतोष कुशवाहा थे और आरजेडी से जो बीमा भारती थी। वहीं चुनाव का परिणाम जिस तरह से हुआ है कि पप्पू यादव जो है प्रचंड जो है जीत हासिल किए हैं। उसी क्रम में पप्पू यादव के तमाम कार्यकर्ता जो है सौर बाजार प्रखंड में सब लोग खुशी से गुलाल लगा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। उन्हीं सब से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जो है बधाई देना चाहेंगे। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले देखिए तमाम लोग जो है गुलाल लगा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। सबसे हम जानकारी लें, क्या कुछ कहेंगे सर? जिस तरह से देखा जा रहा था कि तमाम जो है बिहार के सभी कार्यकर्ता जो पप्पू यादव को जिताने के लिए पूरा पुरजोर मेहनत कर रहे थे, और उसका नतीजा भी हुआ कि जिस तरह से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित तमाम लोग जो है वहाँ कैंपेनिंग किए, लेकिन जो है सब पप्पू यादव को जो है हराने में विफल रहे। और पप्पू यादव सबको जो है पीछा छोड़ते हुए निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी जो है संसद के चुनाव को जीत चुके हैं, पूर्णिया से जीत गए हैं, और आप लोग उसी का खुशी जता रहे हैं। यहाँ पर क्या कुछ कहना है, बोलिए। नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री 2 बार, मुख्यमंत्री 3 दिन, और तेजस्वी जी 6 दिन 7 दिन, और 42 विधायक मंत्री ये अड्डा गाड़े हुए थे पूर्णिया में। तमाम लोग पूर्णिया में अड्डा गाड़े हुए थे, लेकिन वहाँ की जनता ने ये बता दिया कि हमें पूर्णिया का बेटा चाहिए। ये पटना और दिल्ली के लोग ये पूर्णिया की धरती का नेता तय नहीं करेंगे, सदन भेजने का काम वहाँ की जनता तय करेगी कि यहाँ से सदन कौन जाएगा। कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि तमाम जो है एनडीए और जो है राजद के जो प्रत्याशी थे सभी को पीछा छोड़ते हुए पप्पू यादव अपना जीत हासिल कर लिए। जी, पहले हम लोगों ने पहले ही बता दिया इस बार का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। इस बार का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, और चौंकाने वाला रिजल्ट आया भी। ये चौंकाने वाला रिजल्ट, पप्पू यादव जी की जीत, ये बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट था। तो इस जीत का बधाई हम सबसे पहले हम अपने सभी युवा शक्ति के साथियों को, पप्पू ब्रिगेड के साथियों को, सभी साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जनता के द्वारा जो ये जीत, ऐतिहासिक जीत हुई है, ये एक इतिहास रचेगा। इस 5 साल में यहाँ की जनता देख लेगी कि पप्पू यादव जी सदन पहुँच के दिल्ली में उनका जो आशियाना था, वो आशियाना सबसे पहले तो चालू होगा। लोगों के लिए जो उनका सेवा भाव शुरू से चलता आया है, वो और उसमें स्पीड बढ़ोतरी होगी। का साफ कहना है कि जिस तरह से पप्पू यादव को जो है लोग चुनने का काम किया, कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी उनकी सेवा के लिए दिल्ली में तैयार रहेंगे, लोगों का जो है मदद करेंगे। देखिए से पहले मदद जनता जान रही है, जनता ये जान रही है कि बाढ़ में कौन आता है, जनता ये जान रही है कि सुखाड़ में कौन आता है, चमकी बुखार में कौन आता है। अगर कोई विपदा आपदा हो जाती है, किसी की मरनी है, किसी की बेटी की शादी, या किसी के घर में आग लगी होती है, तो कौन आता है, ये जनता बखूबी जान रही थी। सब जगह पप्पू यादव जी आते हैं, तो भाई पप्पू यादव जी को जिताएंगे, नहीं तो फिर किसको जिताएंगे। मेरा नाम विक्रम यादव, पप्पू ब्रिगेड जिला अध्यक्ष सहरसा। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से जो है तमाम लोगों को पीछा छोड़ते हुए, सब प्रत्याशी को पीछा छोड़ते हुए पप्पू यादव जी जो है प्रचंड जीत वहां से हासिल किए हैं पूर्णिया से। जिस तरह से जनता जो है एक सांसद नहीं, बेटा चुनने का काम किया है, सेवक चुनने का काम किया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग देख रहे हैं अबीर गुलाल लगा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं यहाँ पर सौर बाजार में। देखिए हम लोग आज खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णिया की जनता ने जो संदेश दिया है पूरे देश में, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता को
कि आप नहीं तय कर सकते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है, पूर्णिया का दर्द समझता है, इसलिए आप मेरा नेता तय नहीं कर सकते हैं। जो हमारे लिए सुख दुख में साथ खड़े रहने वाला है उसको हम मदद करेंगे, उसको हम जिता के भेजेंगे सदन में। ये जीत पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया है कि आप नहीं नेता बनाते हैं, पूर्णिया की जनता नेता तय करेंगे। और ये जीत पप्पू यादव नहीं, आने वाला समय के लिए एक बहुत बड़ा तय करेगा कि आप पटना और दिल्ली से नहीं तय करके भेजेंगे कैंडिडेट को, जनता तय करेगी हमको कौन नेता चाहिए, कौन बेटा चाहिए। और पूर्णिया की जनता ने अपने बेटा को चुना। इसके लिए पूर्णिया की जनता को मैं तहे दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो हमेशा पूर्णिया नहीं पूरे देश के कोने कोने से दिल्ली पहुंचने वाले गरीबों के लिए एक आशियाना बना के उनको एम्स हो या जहां भी ज़रूरत पड़ती, शादी विवाह हो या कोरोना काल हो या बाढ़ हो या सुखाड़ हो, हमेशा सुख दुख में खड़ा रहते हैं। ऐसे नेता को चुना है। इससे नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को भी पता चल गया कि पप्पू यादव क्या चीज़ है। और जिन्होंने आज तक पप्पू यादव, हमारे कुछ लोगों ने जो लंबे लंबे कुर्ते वाले नेता है, जिन्होंने कहता था कि हमेशा पप्पू यादव को लालू यादव ने नेता बनाया, ये उनकी भूल है। पप्पू यादव को नेता लालू यादव ने नहीं बनाया, पप्पू यादव स्वयं नेता बना। पप्पू यादव को जनता ने नेता बनाया है, आप नेता कभी नहीं बनाए हैं। उनको एक नए जनरेशन के लिए मैसेज है कि आप नेता नहीं, हम अपने बदौलत नेता हैं। इस तरह से पप्पू यादव के बदौलत जो है पूर्णिया लोकसभा पूरे देश में जाना गया। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पूर्णिया लोकसभा इतना मतलब जो है हॉट सीट बना था और इतना चर्चा का विषय बना था। आज पूर्णिया लोकसभा को पूरा देश के लोग जो है नज़र बना हुआ था। जब जीते तो काफ़ी लोगों में जोश देखने को मिला। खास करके पूर्णिया लोकसभा ही नहीं, पूरे बिहार में देखा गया कि पप्पू यादव के प्रति सभी लोगों का जो है एक मतलब वो इमोशन था कि पप्पू यादव जीतना चाहिए। वो हुआ भी, जनता ने वो मतलब साकार भी कर दिया। अपना और कुछ कहना है इसके प्रति? पप्पू यादव जनता के दिल में बसे वो कहीं भी पप्पू यादव को हमेशा गरीब अपना मसीहा मानते हैं, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ता है तो दुनिया के कोई भी नेता उनको मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। सिर्फ पप्पू, उनको भी आशा रहता है कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमको मदद नहीं मिलेगा, सिर्फ पप्पू यादव के पास जाएंगे तो वहाँ से हमको मदद मिलेगा। चाहे जहाँ पूरे बिहार में जहाँ कहीं वो, चाहे पटना में बाढ़ आया था उस समय देखा गया था, चाहे चमकी बुखार आए, किसी भी तरह की समस्या होता तो पप्पू यादव दिखते हैं। एकदम पप्पू यादव का जो है नतीजा है कि जनता जो पर विश्वास किया, जाति पाति से उठ करके जो है वोट किए और उसको जीत दिलाने का काम किया और संसद में जीत नहीं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा, अमित शाह का चुनावी सभा, गृह मंत्री का सभा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी रोड शो, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी रोड शो, उनके एक्स MLA MP 42 लेके, वो भी नहीं 5-10-20 करोड़ रुपये लेके भेजे थे वहाँ पे पूर्णिया, क्योंकि सिर्फ पप्पू यादव को चुनाव हराना है। उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पूर्णिया की जनता ने उनको इतना मुंह तोड़ जवाब दिए कि आज वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप भी काफी उत्सुक थे, काफी खुशी माहौल में अभी गुलाल लगा रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। देखिए सोनू जी, सोनू जी, सबसे पहले मैं पूर्णिया में आप लोगों जो मीडिया बंधुओं का जो रोल रहा, जो जनता के मूल सवालों, मूल जो जनता की मोनोपोली थी, उसके बाद जो माननीय राजेश रंजन पप्पू यादव जो जनता के सेवक थे, उसके आवाज़ों को और उसके जो काम किए हुए थे गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, जितने भी बाढ़ हो, त्रास्त हो, किसी भी मामले में जो पप्पू यादव सेवा किए हैं उसको दिखाने का काम किया। इससे पहले इसके लिए मैं सभी मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बंदा लाख बुरा चाहेगा तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज पप्पू यादव की जीत से पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत में डंका बजा है कि पूर्णिया और बिहार के लोगों ने मैसेज दिया है कि हम मोदी को भी नहीं माना, उन्होंने तेजस्वी यादव को भी नहीं माना, उन्होंने नीतीश कुमार को भी नहीं माना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेवक चुना है। और आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, जो गरीबों का घर उजारे थे, उन्होंने 19 में उजारे थे, वो घर फिर से बनने जा रहा है। हमारे कोसी सीमांचल की लड़ाई, हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई जो पप्पू यादव लड़ रहे हैं, आज जो आगे की लड़ाई और लड़ेंगे,
और हमारे कोसी सीमांचल के जो विकास की बात करने वाले माननीय पप्पू यादव है, जो बिहार यानी पूरे देश में उसका डंका बजता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी मरीज हमारे बिहार ही नहीं कोसी सीमांचल है, जो पूरे देश से आज मरीजों का फिर से वही आशियाना बनने जा रहा है। दिल्ली में बिल्कुल एम्स में बिल्कुल वही फिर फैसिलिटी मिलने को जा रहा है। और जो आज तक किसी नेता ने इतिहास में नहीं किया, सब तो एसी में जाकर के आराम करेंगे। किसी भी सांसद का आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो सब एसी में बैठने में और सांसद का मत का पैसा भी नहीं खर्च कर पाते उन्होंने तो नहीं सवाल पूछ पाते पार्लियामेंट में। हमको लगता है सब अपनी जिंदगी अपनी रोटी सेकने के लिए, क्योंकि 2-4 करोड़ में टिकट लेते हैं, किसी भी तरह मोदी के नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पे जाति में उलझा करके, ऊंच नीच में उलझा करके, धर्म में उलझ करके वो जीत जाते हैं और उसके बाद अपना सिरा मालपुआ खा लेते हैं और जनता को ठेंगा दिखा देते हैं। तो इसीलिए माननीय पप्पू यादव वो मैसेज देने का काम किया है कि जनता समझ चुकी है, जनता होशियार हो चुकी है और आपको जवाब देने का काम करें। और आपको सोनू जी बता देते हैं 2025 में बिहार की बदलने वाली है और बिहार में एक नई राजनीति का स्थापित करने वाले आदरणीय माननीय पप्पू यादव जी। आपका नाम? अफसर राय। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से जो है पप्पू यादव जीते हैं, देख रहे हैं लगातार जो है दौरा करने लगे हैं हॉस्पिटलों का हर एक जगह। सबसे पहले तो विक्ट्री साइन और माननीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को कि उन्होंने इस गुदरी के लाल को पूर्णिया की जनता ने जो भेजा, 2014 गया आए हम लोग के सांसद, 19 गया, आशियाना छीन गया। हक और अधिकार मांगा नहीं छीना जाता है, जो पप्पू यादव ने छीन के दिखाया और हम लोग ने लूट के दिखाया। चाहे झूठ बोल आज प्रधानमंत्री हो या ये पलटू राम नीतीश कुमार जी हो या उनके जो वो टकले हैं माननीय अमित शाह जी, वो हो रोड साकरे या नाइट पे करोड़ों का करोड़ रुपया पकड़ा दे, लेकिन हमारे लाल पप्पू यादव को कोई छू तक नहीं सका। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा वहाँ का पदाधिकारी का, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया। जिला पदाधिकारी साहब ने कहा कि आप खुद रहे, बड़े बड़े नेता आए, सबने ठेल पाड़ा कि पप्पू यादव को हराना है। ये तेजस्वी जिन्होंने कहा कि पप्पू यादव को नहीं जिताना है, एनडीए को जिताना है। इसलिए मैं पूर्णिया के तमाम जनता को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आज हम लोग ने उसी जीत की खुशी में मिठाई और गुलाल लगाया है। तो आपने सुना कि जिस तरह से पप्पू यादव का जो है प्रचंड जीत हुआ पूर्णिया लोकसभा में, उसी के कार्यकर्ता के द्वारा जो है सौर बाजार में जो है अबीर गुलाल और मिठाई बांट करके जश्न मनाया जा रहा था। तो बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, आभार, जय बिहार।